श्वेता तोमर। जहाँ से हम लोगों ने कल ख़त्म किया था वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, कुछ कन्फ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, अगर कैमरा वाइज है या सेटिंग वाइज है, तो वो मैं भी समझ रही हूँ कि हाँ, बट चूँकि शुरुआती है तो हम इसी से करेंगे। एंड देन हम जैसे जैसे फिर हमें इसमें सफलता मिलती जाएगी, हम ज़रूर इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी शेयर मार्केट के बारे में दोस्तों, जो कि है हमारा शेयर बाज़ार दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि अभी बहुत ही अहम भूमिका ये निभा रहा है दोस्तों। ये समय ऐसा है दोस्तों कि अगर इस समय में मैं क्यों ये स्टार्ट किया है, मैंने इसका बहुत बड़ा मकसद है दोस्तों, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया है। और वो उद्देश्य ये है कि अभी अगर जिस किसी ने भी ये समझ लिया कि शेयर बाज़ार क्या होता है और इससे बिना डरे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा ही दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लाखों से इन्वेस्ट करें दोस्तों। आप इसमें 50 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 200 रुपये से, 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यही तो इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप कितनी भी रुपए से, जितनी आपकी क्षमता है उतने रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसमें नहीं, आपके पास अगर हज़ारों रुपए हैं या करोड़ों रुपए हैं तो ही आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। नहीं दोस्तों, हर किसी को अधिकार है इसमें आने का, और हर कोई अपना पैसा इसमें सूझबूझ के साथ डालकर बढ़ा सकता है दोस्तों। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो नहीं पता होता है उसके लिए हमारे उस पर डर रहता है। देखिए, जैसे अगर किसी विषय में हमें कमज़ोर हैं हम, या हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हम पूरे समय उसका डर लगा रहता है दोस्तों। या कोई बिज़नेस की हमें समझ कम है तो पूरे समय हमें उसके लिए डर लगा रहता है कि हमने, अभी देखिए दोस्तों, रिस्क तो हर जगह है। हम धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से होता है ये सब। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार की। तो इसमें भी रिस्क है पर रिटर्न भी है दोस्तों। अगर समझदारी से काम किया जाए तो इसमें मुनाफा है दोस्तों। समझदारी, ये सट्टा बाज़ार नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रेगुलेटरीज़ के हाथ में है, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये सट्टा बाज़ार तो कहीं से भी नहीं है दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमने कल समझा था कि किस तरीके से किसान को पैसे की ज़रूरत थी, और इस किसान ने 2 तरीके थे इस किसान के पास। पहला तरीका था कि ये इस पर्सन से उधार ले ले, या फिर उधार ना लेते हुए ये बैंक से उधार ले ले, जिसको हमने लोन का नाम लिया था दोस्तों, और इसको ज़रूरत थी 100 रुपये की। तो दोस्तों, इसने क्या किया, ना तो इसने बैंक से उधार लिया, ना तो इसने इस पर्सन से उधार लिया। इसको पर्सन, अब देखो, बैंक कोई अनाज नहीं दे सकता दोस्तों। बैंक को क्या ज़रूरत है, बैंक को पैसा ही लेता है और पैसा ही देता है। पर ये इसको कोई और चीज़ भी दे सकता है जो उसके पास है, और उसके पास क्या है, पैसा तो कम है दोस्तों, और जो है वो इसको ब्याज में नहीं देना है दोस्तों। तो ये क्या कर सकता है, कुछ हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ हिस्सा इसको दे सकता है और उसके बदले में इससे पैसा ले सकता है, जिससे इसका काम ना रुके। और इसकी जो टमाटर है, इसमें ये जो रुकावट आ रही है फसल में, और या दूसरी इसको कोई फसल करना है टमाटर की बात, तो उसकी फसल कर सके दोस्तों। या हमने उदाहरण लिया है दोस्तों, हाइपोथेटिकली टमाटर का, ज़रूरी नहीं है आप गेहूं का ले सकते हैं, आप चावल का ले सकते हैं, आप किसी भी विषय में इसको समझ सकते हैं। आप अपने सेक्टर में समझने की कोशिश करिएगा, आपको बिल्कुल ये उदाहरण समझ में आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि देखिए दोस्तों, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जो मेरा वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जिनको समझ है, अच्छी खासी समझ है, या ये बेसिक तो उनको पता ही होगा शेयर मार्केट के बारे में। तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा, अरे कितना ऊपर से पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको शून्य नॉलेज है, ताकि वो शून्य से 1000 पर पहुँचें दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी है, बारीकियाँ पता होना, बहुत छोटी चीज़ से ही हम बड़े पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ धीरज धर के मेरे साथ पढ़ें, और मैं आपको बिल्कुल हर तरीके का नॉलेज दूंगी इसमें, बारीक से बारीक, और जो ज़रूरी है आपके लिए इसमें अच्छा होने के लिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, हम यहाँ समझते हैं कि जैसे हमने देखा था कि कंपनी है और कंपनी को भी पैसे की ज़रूरत है। अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, इसको अपना माल बढ़ाना है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। तो इसके पास भी 2 तरीके दोस्तों, या तो वो किसी व्यक्ति से ले ले, ठीक है, या तो वो बैंक से ले ले। अब यहाँ पर बैंक से दोस्तों वो ले सकती है और लेती भी है, पर दोस्तों बैंक से अगर वो लेगी, हमेशा अगर बैंक से लेगी, अब ऐसा तो नहीं है इसको एक बार ज़रूरत होगी, जब इसको ज़रूरत होगी, अगर ये बैंक के पास ही जाएगी तो बैंक इसको पैसा तो दे देगी, क्योंकि इसको पता है बैंक को कि इसका पैसा यहाँ सेफ़ है, ठीक है।
इसकी एवज़ में कोई सिक्योरिटी भी रखवाती है बैंक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा दे दिया, बैंक कंपनी ने मांगा है पैसा तो आग बंद करके दे दिया, नहीं, सिक्योरिटी भी रखवाती है। तो उसको सिक्योरिटीज़ भी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी बोले तो कैसा होता है ना कि हम जाते हैं बैंक से, हम पैसा लेने जाते हैं तो बैंक क्या बोलती है, आपकी ऐसी कोई रकम की दस्तावेज़ हमारे पास रखें, अगर आप भविष्य में हमारे पैसे की भरपाई नहीं कर पाए तो हम वो चीज़ को बेचकर हमारे पैसे की भरपाई करेंगे। अगर बहुत ही सिंपल सा उदाहरण रखना चाहें तो वो हो सकता है हमारे घर के पेपर्स। अगर हम किसी बैंक से पैसे लेने जाते हैं तो हमें बैंक कहती है कि पहले आपके घर के पेपर्स या और कोई आपकी गाड़ी के पेपर्स हमें दे दो, ताकि अगर ये पैसा जो आप हमसे ले रहे हैं नहीं चुका पाए तो हम आपकी गाड़ी या आपका घर बेच के वो पैसा रिकवर कर लेंगे। तो वो चीज़ वो कंपनी से भी कहती है दोस्तों, कंपनी को भी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, साथ ही साथ उसको ब्याज भी देना पड़ता है। दोस्तों दोनों चीज़ें दे रही है, वो अपनी सिक्योरिटी भी दे रही है और ब्याज भी दे रही है, उसके एवज़ में पैसा ले रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऊपर क्या बढ़ रही है दोस्तों, लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी मतलब उसके नंबर ऑफ, देखो उसको एक बार किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो बैंक के पास गई, 1 साल बाद वापस, अभी ये लोन तो चल ही रहा है दोस्तों, फिर उसको ज़रूरत पड़ी, वो फिर किसी बैंक के पास गई। ऐसे अगर उसने 10 सालों में या 5 सालों में अगर उसने 5 बैंक से या उसी बैंक से 5 बार लोन ले लिया, पहली बार तो वही बैंक नहीं देगी 5 बार, तो उसने 5 बैंक से अगर एक बार भी लोन ले लिया तो उसके पास 5 बैंकों को देने के लिए हर महीने उसको पैसे देना है बैंक को ब्याज के तौर पे, और सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी अलग अलग। तो दोस्तों कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी कंपनी के लिए। और ये कंपनी, में मल्टीनेशनल कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, ये छोटी मोटी कंपनी है जिसके पास ना तो इतनी सिक्योरिटी होगी और ना इतना पैसा होगा प्रोडक्शन में कि वो इतना ब्याज चुका सके। तो अब इसके पास रास्ता क्या है, यहाँ होती है प्रॉब्लम। तो अब ये क्या कर सकती है, ऐसा क्या काम कर सकती है कि इसको सिक्योरिटी भी ना रखना पड़े, ब्याज भी ना देना पड़े और पैसा भी मिल जाए। ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों? हाँ, हो सकता है, और उसी का नाम है शेयर बाज़ार। दोस्तों सही सुना आपने, यहाँ ये एक ऐसी जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरू कर सकता है, चाहे वो 50 हो, 100 हो या 1000। वैसे कोई भी कंपनी नहीं बोल सकते दोस्तों, ये शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा बोलना, पर हाँ मैक्सिमम कंपनीज़ जो अच्छी हैं, हम देखेंगे कि किन कंपनियों को अच्छी कंपनी बोला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी तक के लिए इतना समझें कि किसी भी कंपनी को जो अच्छी कंपनी है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको हर बार बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हर बार सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं, हर बार ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ आ सकती है। जिस तरीके से किसान इस व्यक्ति के पास गया था, उस तरीके से ये कंपनी हम लोगों के पास आएगी। दोस्तों शेयर मार्केट में कौन होता है, 2 ही लोग होते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा शेयर मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक होते हैं हम जैसे लोग, ठीक है। आगे हम और बारीकियाँ देखेंगे कि और कौन कौन होते हैं। वैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट एक मोटे तौर पे होते हैं हम जो पैसा देते हैं, और एक होती है कंपनी दोस्तों, ये कंपनी ए है जो पैसा हमसे लेती है और क्या उसके एवज़ में हमें क्या देती है दोस्तों। अच्छा मुझे बताइए, इसने क्या किया था, इसने अगर इसको बैंक से लोन नहीं लेना था, इसको ब्याज नहीं देना था, तो इसने क्या किया था, अपना कुछ हिस्सा इस व्यक्ति को दे दिया था और उसके एवज़ में पैसा ले लिया था। ठीक वही ये कंपनीज़ करती है दोस्तों। ये जो कंपनी हमने जिनकी बात कर रहे हैं, ये क्या करती हैं, ये अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, देखिए इसने क्या किया था, इसको कितनी ज़रूरत थी, 100 रुपये की ज़रूरत थी, तो इसने अपने 1 किलो अनाज का दाम क्या रखा, 10 रुपये, जिससे इसको सिर्फ 10 किलो ही अनाज देना पड़े 100 रुपये की एवज़ में। समझ रहे हो आप दोस्तों, बहुत बारीकी है। इसको लेना था 100 रुपये, इसने इस व्यक्ति के पास गया, इस व्यक्ति को बोला मुझे 100 रुपये चाहिए, व्यक्ति ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो ये बोलता है मैं ब्याज तो नहीं दूंगा। तो फिर इसने कहा कि फिर क्या करोगे, तो फिर किसान ने कहा एक काम करो, तुम 100 रुपये के बदले मुझसे 100 रुपये का अनाज ले लो, हिसाब बराबर हो गया, ठीक है, मुझे 100 रुपये दे दो, तुम 100 रुपये का अनाज ले लो, ठीक है, तो फिर ना मुझे तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा और ना ही मुझे तुम्हें कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये मान गया कि अरे वाह यार, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, मेरा पैसा तुम्हारे पास, तुम्हारा अनाज मेरे पास, स्वैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसने क्या किया, इसको 100 रुपये ही चाहिए थे, तो इसने 100 रुपये तक का ही
अनाज इसको दिया, मतलब कितना 10 किलो। अब 10 किलो कैसे निकाला भैया हमने, 1 किलो की कीमत है 10 रुपये, तो 10 किलो की कीमत 100 रुपये हो जाएगी, तो इसको 100 रुपये चाहिए, मतलब ये कितना अनाज देगा इसे, 10 किलो। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम जितना पैसा, यहाँ इसने 100 रुपये दिए थे तो इसको 100 का अनाज मिला, हम जितना पैसा देंगे उतना ही हमको इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, किसमें, कंपनी में। अब यहाँ पर हमने देखा था कि 1 किलो की कीमत कितनी है दोस्तों, 10 रुपये। तो अगर हमें अगर 10 रुपये का अनाज इस किसान से चाहिए तो हमें कितने किलो चावल, कितने किलो टमाटर लेने पड़ेंगे, 1 किलो। या फिर इसको उल्टा करके देख लो, अगर हमें 1 किलो अनाज चाहिए, 1 किलो अनाज की हिस्सेदारी इस किसान से चाहिए, इस किसान को अगर 100 नहीं 10 रुपये की ज़रूरत है और हम इसके पास गए, इस बार ये व्यक्ति इसके पास गया और बोला मुझसे 10 रुपये ले लो और मुझे क्या दे दो, अनाज दे दो, तो इस किसान ने क्या बोला, 10 रुपये दे रहे हो मतलब 1 किलो अनाज मिलेगा। यहाँ पर ऐसे समझो, ये बोल रहा है मेरे पास लाखों रुपए तो नहीं है, मेरे पास हैं 100 रुपये, तो बताओ 100 रुपये में कितना हिस्सा दोगे। तो इसने कुछ हिस्सा फिक्स कर रखा होगा जैसे कि किसान ने कर रखा है दोस्तों, तो वो हम समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि इसने किस तरीके से अपने हिस्से फिक्स कर रखे हैं दोस्तों, किस तरीके से। जैसे दोस्तों अगर हम किसान की बात करें तो बहुत आसान होता है, 100 किलो गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ की कीमत 10 रुपये है, तो सॉरी दोस्तों 1 किलो गेहूँ की कीमत 10 रुपये है, तो 100 किलो गेहूँ की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 × 100 मतलब 1000 रुपये। ठीक है, तो इसने तो कैलकुलेशन निकाल लिया कि मेरे 100 किलो टोटल जो मेरे गेहूँ है उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। अब यहाँ आती कंपनी की बारी, तो दोस्तों ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में काम होता है, और मुझे बताइएगा आप कि किस तरीके से आपको ये समझ में आया या नहीं, या इसे और सरल तरीके से और किसी उदाहरण के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक शेयर मार्केट में या मतलब शेयर बाज़ार में आप कौन कौन सी कंपनियों पे पैसा लगा सकते हैं, ऐसा बोल लीजिए, या शब्द शायद ये गलत होगा, मैं आपको इस तरीके से बोलना चाहूँगी कि कौन कौन सी कंपनीज़ में आप अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और अपने पैसे को कुछ टाइम रख कर उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो बैंकिंग सेक्टर होता है दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, एक होता है बैंकिंग, बहुत सारी कंपनीज़, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा शेयर मार्केट है इसको हम शेयर मार्केट कह रहे हैं, शेयर मार्केट में ये कंपनीज़ है दोस्तों। तो ये जो कंपनीज़ है ना, ऐसी बहुत सारी हज़ारों कंपनीज़ है शेयर मार्केट में दोस्तों। अब ये हज़ारों कंपनीज़ में बहुत सारी हैं जो बैंकिंग की हैं, जिसमें दोस्तों हमारा SBI भी है दोस्तों, SBI भी शेयर मार्केट में है, सरकारी ये है दोस्तों बैंक, और ये भी शेयर मार्केट में है। मतलब शेयर मार्केट सट्टा तो नहीं है दोस्तों, ये तो प्रूव हो गया कि अगर गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, और हम समझेंगे कि किस हद तक यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व है, तो आपके दिलो दिमाग से ये वहम हट जाएगा कि ये सट्टा है दोस्तों। यस बैंक जो हमने काफ़ी न्यूज़ में था, ये भी दोस्तों रजिस्टर्ड था। ऑटो सेक्टर कंपनीज़ में अगर बात करें तो आपने अशोक लीलैंड का नाम सुना होगा दोस्तों काफ़ी, जिसके ट्रक्स होते हैं दोस्तों, जिसकी बसें होती हैं दोस्तों, तो ये भी काफ़ी फेमस है। FMCG दोस्तों, आप बिस्किट्स खाते हैं, बिस्किट्स कौन सी कंपनी बनाती है, FMCG कंपनीज बनाती है। ठीक है, तो FMCG में ITC के आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं दोस्तों, चेक करिएगा गूगल पे जाके कि ITC कंपनीज क्या क्या बनाती हैं। बजाज ऑटो फाइनेंस दोस्तों, बजाज ऑटो फाइनेंस बहुत ही फेमस कंपनी है दोस्तों, फाइनेंस करती है दोस्तों ये कंपनी आपके प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे। बजाज कार्ड काफ़ी दोस्तों के पास होगा। केमिकल सेक्टर, उसके बाद जुबिलेंट फूड दोस्तों, डोमिनोज तो हर कोई जाता होगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई हर हफ्ते जाता होगा तो शायद कुछ लोग साल में एक बार जाते होंगे, कुछ महीने में एक बार, पर जाते ज़रूर होंगे, गए ज़रूर होंगे। तो जुबिलेंट फूड उस कंपनी का नाम डोमिनोज के नेम से रजिस्टर नहीं है दोस्तों, ये जुबिलेंट फूड के नेम से यहाँ पर है। हम देखेंगे कैसे रजिस्टर होती है सारी चीज़ें, बहुत बारीकी से। उसके अलावा दोस्तों IT कंपनी दोस्तों,
इन्फोसिस, TCS और भी है दोस्तों, विप्रो, और उसके बाद आपका काफ़ी सारी कंपनी है दोस्तों, TCS, विप्रो, उसके बाद TCS, विप्रो, इन्फोसिस। ऑयल सेक्टर दोस्तों, ऑयल इंडिया, रिलायंस काफ़ी फेमस है दोस्तों, रिलायंस का भी, जियो भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। तो ये सारी कंपनीज दोस्तों, मैं बहुत सारी ज़्यादा डिटेल में आपके साथ नहीं बात करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ में आएगी दोस्तों। बेहतर है स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ें, आपकी ये समझ बढ़े कि एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है, फिर हम थोड़ा थोड़ा एक एक एंटिटी से इंटरेक्ट होंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, नई पुरानी आप सब समझेंगे। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।